हेलो दोस्तों, आज यूटेरिया का 7500 वाला जो है सेट नंबर 142 का जो बिहार के लिए और एनटीपीसी के लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आज सेट नंबर 142 कर रहे हैं। तो कृपया मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कैसा होगा? तो ये बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर। अच्छा, वायुयान जो उड़ता है किस मंडल में उड़ता है? तो वायुयान उड़ता है समताप मंडल में। समताप मंडल में उड़ता है वायुयान। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? तो ये जो है वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं विद्युत विभव को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा पता लगाने में। विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा पता लगाने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आमीटर का प्रयोग जो है विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने में। विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने में आमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो किसमें होता है? जिसमें आयास अवलंब एवं भार बीच में हो। जिसमें आयास अवलंब एवं भार बीच में हो तो यांत्रिक लाभ जो है 1 से कम होगा। अच्छा बताइए कि मनुष्य का जो हाथ है, मनुष्य का हाथ मनुष्य का जो है हाथ मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ हो चाहे चिमटा हो, ठीक है, ये सब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची, बताइएगा, कैंची, तराजू, ठीक है, साइकिल ब्रेक, ये सब जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, ये क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मैक्स प्लांक ने किया था। मैक्स प्लांक। एक है हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने रेडियो धार्मिकता की खोज किया था, मालूम होगा, रेडियो धार्मिकता। हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो धार्मिकता की खोज किया था। कब? 1896 में किया था। 1896 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो किसके द्वारा होता है? इसमें जो है अर्धचालक में विद्युत का चालन जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन ने किया था। जे जे थॉमसन ने किया था। कब? थॉमसन ने। इसका द्रव्यमान कितना होता है बताइए? तो इसका द्रव्यमान जो होता है 9.11 गुने 10 पावर माइनस 31 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? अच्छा, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो है 1836 गुना होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से 1836 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने इसका खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ट्रांसफार्मर में जो है आवृत्ति नहीं बदलती है, वोल्टता, धारा, ये सब बदलता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वोल्टता को, एसी वोल्टेज को जो है घटाना या बढ़ाना, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा चाहे डिक्रीज करेगा एसी वोल्टता को। अच्छा, एसी को डीसी में कौन बदलता है? एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो इसको कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर या फिर दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्टकारी। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। देखिएगा साथ को, जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है? व्यतिकरण के कारण जो है जल की पतली सतह पर तेल जो है रंगीन दिखाई देती है। ठीक है, जल की सतह पर जो है तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन अपनी क्षमता होता है, ये भी सही है। सभी शरीर ऊतक में से एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, ये गलत है। ठीक है, सभी शरीर ऊतक में से एक प्रकार की कोशिका विद्यमान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, आप जानते हो कि कोशिका 9 में देखिएगा, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में जो है कौन सा नहीं होता है? विषाणु में आरएनए और डीएनए की मौजूदगी होता है, बिल्कुल सही है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है, ये भी सही है।
स्वभाव में पूरी तरह परजीवी है। बिल्कुल, विषाणु जो है स्वभाव में पूरी तरह परजीवी है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी होता है नहीं, इसमें कोशिका भित्ति का मौजूदगी नहीं होता है विषाणु में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखें। निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। बिल्कुल सही है। टमाटर में लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण ही होता है। सेव में लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। लाल मिर्च में लाल रंग होने के कारण क्या है? कैप्सेसिन है। और पपीते में पीला रंग होने के कारण क्या है? सोलोनिन है। बिल्कुल सही है। ये गलत है। पपीतों में पीला रंग जो होता है सोलेनिन नहीं, कैरकाक्सेथिन होता है। कैरिकाक्सेथीन के कारण जो है इसमें पीला रंग होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, पोषबाह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पोषबाह के संदर्भ में कहता है फ्लोएम जल और खनिज को वहन करता है। बिल्कुल ये सही है। ये जो फ्लोएम जो है फ्लोएम जो जाइलम जल का वहन कौन करता है? जाइलम करता है, ना कि फ्लोएम करता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ये तो गलत हो गया। ठीक है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों को वहन करता है। ये बिल्कुल सही है कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों को वहन करता है। फ्लोएम एक साधारण उत्तक है नहीं, फ्लोएम साधारण उत्तक नहीं, यह एक जटिल उत्तक है। क्या है? जटिल उत्तक है। और जटिल उत्तक भी है और जीवित उत्तक भी है। कहता है फ्लोएम पादप को बल प्रदान करता है। नहीं, फ्लोएम जो पादप को बल प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम जो है सेंट्रोमियर है। ठीक है, सेंट्रोमियर में गुणसूत्र क्रोमेटिड पर संलग्न होते हैं। गुणसूत्र किससे बना होता है? तो आरएनए नहीं, डीएनए। गुणसूत्र जो है डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है गुणसूत्र। याद रखें, मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? 46 गुणसूत्र होता है, यानी 23 जोड़ा। आप लोग पढ़े होंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम में जो है कितना गुणसूत्र होता है? 47 गुणसूत्र होता है। एक पढ़े होंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कितना गुणसूत्र होता है? 45 गुणसूत्र। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है खासकर फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में खासकर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सुझाव हो दोस्तों तो कृपया कमेंट में अवश्य दें ताकि हम त्रुटि को सुधार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको जो है गर्भानाल कहते हैं। ठीक है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? गर्भानाल। अच्छा, गर्भाशय को आप लोग जानते हैं ठेठ भाषा में बच्चेदानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चेदानी कहते हैं गर्भाशय को, जो खासकर स्त्रियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 में, बच्चेदानी जो है स्त्री में और जो भी फीमेल पर्सन है, फीमेल जिम है, उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध जो है WTO से है। अच्छा, WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। कहाँ है? जनेवा इसका हेडक्वार्टर है। WTO में वर्तमान में कितना सदस्य सम्मिलित है? तो टोटल जो है 164 सदस्य सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। तारापुर समिति का संबंध किससे है? तो तारापुर समिति का जो संबंध है बताइए किससे है? मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनता से। तारापुर समिति का संबंध मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनता संबंधित है। ठीक है। 15 में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। अच्छा, ये बताइए रैखी समिति का संबंध किससे है? रैखी समिति का संबंध किससे है बताइए? अप्रत्यक्ष कर से है। अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है। बेसल समिति कौन है? बेसल समिति। बेसल समिति का संबंध जो किससे है? बैंकिंग से है। बैंकिंग से। केलकर समिति का संबंध किससे है? केलकर समिति का संबंध जो है कर सुधार से है। कर सुधार से है केलकर समिति। चक्रवर्ती समिति, चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे बताइए? मौद्रिक पर कार्य करने से है। ठीक है, मौद्रिक नीति से। आरबी गुप्ता समिति, आरबी गुप्ता समिति का संबंध किससे? लघु बचत से। लघु बचत से है आरबी गुप्ता समिति। ठीक है। एक है आर्यन मल्होत्रा समिति। आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है।
तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। किस समिति के सिफारिश पर भारतीय बीमा नियामक विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया था? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है तो बीमा क्षेत्र का संबंध अभी बताए हैं, आर.एन. मल्होत्रा समिति से संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा समिति। सी रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी रेखा के निर्धारण से लेकर गरीबी रेखा के निर्धारण से सी रंगराजन समिति। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो किससे है? ये जो है बाइबी रेडी समिति। मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से कौन समिति है? बाइबी रेडी समिति। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 में लागू किया गया था। कब? 2000 में लागू हुआ था। अच्छा, 2005 में कुछ याद होगा आप लोग को, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, INFORMATION, राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू हुआ था? 2005 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो कौन सी है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें कृपया कर, और अंतिम में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी, उसका भी हम डिस्कशन कर देंगे। 10-15 को बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कृपया अंत तक बने रहिएगा। अब वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कुछ बोलना हो तो आप अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा ताकि हम उसको सुधार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। नौसादर और नमक के मिश्रण को नौसादर पृथक कर सकते हैं किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है पृथक कर सकते हैं। नौसादर और नमक के मिश्रण में नौसादर को पृथककरण जो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। अच्छा, प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.602 गुने 10⁻−19 कूलाम होता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.602 गुने 10⁻−19 कूलाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कहाँ होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार के समान है? तो कौन सा यौगिक है? NaCl। NaCl जो है तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है। NaCl में कौन सा बंधन बनाता है दोस्तों? तो NaCl में है आयनिक बंधन। कौन सा? आयनिक बंधन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस जो है मंद ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? मंद ऑक्सीकरण के कारण अंधेरे में दीप्त होता है। श्वेत फास्फोरस जो है ज्वलनशील पदार्थ है, जो हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है? हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? इसको पानी में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। ठीक है, पानी में रखते हैं। श्वेत फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P4 होता है। यह जो चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, एक होता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? तो लाल फास्फोरस का सूत्र जो है P होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, कहता है किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो होता है रासायनिक ऊर्जा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। आप लोग को मालूम होगा शुष्क सेल के बारे में। शुष्क सेल का जो एनोड होता है किसका बना होता है? तो एनोड जो है जस्ता का बना होता है। जस्ता पर जो जिसमें कोई निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक होता है कैथोड। कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड जो है ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट का बना होता है, इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मालूम होगा आपको। अच्छा, इसमें शुष्क सेल में जो है एक विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत अपघट्य के रूप में जो है अमोनिया क्लोराइड NH4Cl और प्लस में जिंक क्लोराइड ZnCl2, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग जो है विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित है? तो कौन सा युग्म सुलेमित है? देख लिया, सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर कहते हैं ना। सिल्वर क्लोराइड को जो है कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है,
सिल्वर आयोडाइड, मिस्टेक बोल दिया, सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा कहते हैं, ये तो गलत हो गया। सिल्वर क्लोराइड को जो है क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर कहते हैं। दिया हुआ क्या है, कृत्रिम वर्षा, ये भी गलत है। तो सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर कहते हैं। जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड जो है चूहा मारक विष के रूप में है, ये बिल्कुल सही है। एगो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को जो है, जिंक सल्फाइड का यूज जो है फिलोस्फर बुल में, ये गलत है। फिलोस्फर बुल में जो है जिंक ऑक्साइड का, फिलोस्फर बुल में जिंक ऑक्साइड जो होता है फिलोस्फर बुल, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड का और भी आप लोग यूज जानते होंगे, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है। विषनाशक के रूप में जो है सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चले दोस्तों। यार कोई भी मिस्टेक और कुछ होता है तो अवश्य 26 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। तो कौन सा सुलेमित नहीं है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन जो है 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21, ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, नहीं, कार्बन व्यापार का संबंध जो है क्योटो प्रोटोकॉल से है, क्योटो प्रोटोकॉल से है। ये कब हुआ था, ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में हुआ था, 1997 में। लेकिन लागू कब हुआ था, लागू जो हुआ था 2005 में इसको लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत के अपक्षय से है, ओजोन परत के संरक्षण से। ये कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, निम्न में से किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए आई स्कोर से प्राप्त होता है, जलवायु परिवर्तन के क्रायोजेनिक संकेतन आई स्कोर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये जो है मैनचेस्टर में, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ, मैनचेस्टर में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा दोस्तों, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, कृपया टेलीग्राम से जुड़ जाएं, पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप का संबंध जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप देख लेते हैं, तो कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप जो है का संबंध किससे, फुटबॉल से है, ठीक है। डुरंड कप, डुरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, ठीक है। टेबल टेनिस से कुछ देख लेते हैं, तो स्वेथलिंग कप, स्वेथलिंग कप का संबंध किससे है, पुरुष टेबल टेनिस से, याद रखिएगा, पुरुष टेबल टेनिस से संबंधित है स्वेथलिंग कप। एक और होता है कार्बिलोन कप, क्या होता है, कार्बिलोन कप, कार्बिलोन कप का संबंध जो है महिला टेबल टेनिस से है। और हॉकी से संबंधित देखते हैं रतन टाटा ट्रॉफी, रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे, हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये जो इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें राशि कितना मिलता है, तो इसमें राशि जो है 25 लाख मिलता है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, तो 1991-92 में राजीव गांधी पुरस्कार यानी ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, 1961 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें 15 लाख की राशि मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना गया है। तो किसे माना गया है, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा को माना गया है। गांधी जी को केसरिय हिंद की उपाधि कब मिला था, 1915 में मिला था गांधी जी को केसरिय हिंद की उपाधि। गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में शामिल हुआ था प्रथम बार। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो गांधी जी ने कब किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में कब किया था, 1906 में किया था सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किया था, तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किया था। गांधी जी ने चरखा संघ की स्थापना कब किया था, 1925 में किया था। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था, 1917 में हुआ था। गांधी जी के आत्मकथा कौन सा है, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरा
प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी एमजी रनाडे के द्वारा हुआ था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। अच्छा, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बीजी तिलक ने किया था। कब हुआ था? 1916 में किया था होम रूल लीग की स्थापना। दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा संस्था की स्थापना हुआ था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1866 कहाँ स्थापना किया था? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में स्थापना हुआ था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। निम्नलिखित में किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? ऑप्शन नंबर एक मगध। मगध की शासन व्यवस्था जो है गणतंत्रात्मक नहीं थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बृहद्रथ ने किया था। बृहद्रथ ने किया था मगध साम्राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। 34 में देखिएगा आप लोग। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया था? तो कब कब हुआ था? 1940 में। 1940 में कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। अब भारत और पाकिस्तान अलग कब हो गया पूर्णतः? आजाद कब हो गया? तो 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह से अलग हो गया, आजाद हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35 अगस्त 1932। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो चौधरी रहमत अली ने किया था। रहमत अली के द्वारा जो है किया गया था पाकिस्तान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग। 35 में अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था एक पृथक निर्वाचन समूह। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? ऑप्शन नंबर एक टीपू सुल्तान के साथ किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है टीपू सुल्तान के साथ किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 में हुआ था। जो लिखे जो मिटा रहे हैं। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कब हुआ था? 1792 में हुआ था। टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये कब हुआ था मालूम होगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ठीक है, मैसूर युद्ध के दौरान जो है तृतीय आंग्ल संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसको खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 में। 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के बीच। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके तहत कौन संधि हुआ था आपको मालूम होगा? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि हुआ था कब? 1769 में हुआ था मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसके तहत जो कौन संधि हुआ था? तो मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि हुआ था कब? 1784 में हुआ था। याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल, द्वितीय आंग्ल और तृतीय आंग्ल तो हो गया। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? टीपू सुल्तान के साथ किया था 1792 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के शासनकाल में किया गया था। कब इसका स्थापना कब हुआ था? तो 427 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसको जो है नष्ट किया था। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। ठीक है, 38 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसे 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। जो लिखा हुआ उसको मिटा रहे हैं। कुछ अन्य समाज के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मा समाज एक है। क्या चीज? ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज और एक क्या है? आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। ब्रह्मा समाज और आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दोनों का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। मोहन राय के द्वारा क्या था? ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 में हुआ था। 1828 में। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। एक है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है केशव चंद्र सेन और एक कौन था? श्री धरलू नायडू। कौन था? श्री धरलू
नायडू के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, नायडू। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुराम के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट कोयला जो है अवसादी चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? कौन सी तरंग है? ऑप्शन नंबर बी, एस तरंग। एस तरंग को क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव कहते हैं, ACCONDRY। ठीक है, सेकेंडरी वेव कहते हैं। ठीक है, ये जो है केवल ठोस माध्यम से गुजरता है। इसका स्पीड कितना है? इस तरंग का स्पीड 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक होता है पी तरंग, पी मतलब प्राइमरी वेव। ये जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसका जो औसत वेग कितना है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। एक होता है एल तरंग। एल तरंग मतलब मालूम होगा लव तरंग, लव वेव। इसका खोज किसने किया था? HD लव ने किया था, HD लव ने इसको खोज किया था। यह जो है तीनों माध्यम से गुजरता है, ठोस, तरल और गैस। तीनों माध्यम से होकर गुजरता है, ठोस, तरल और गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा झील केरल में नहीं है? तो केरल में जो है पुल्लिकट झील नहीं है। पुल्लिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। यह जो भारत के दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। कौन? पुल्लिकट झील। अच्छा, अष्टमुदी झील केरल में है, वेम्बनाड झील केरल में और पेरियार झील केरल में है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में देखते हैं, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज जो है सामुदायिक विकास को, शक्ति के विकेंद्रीकरण को, लोगों की हिस्सेदारी को, सभी का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 है पंचायती राज संबंधी। कौन सा भाग? भाग 9। भाग 9 में पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 9 के क, 9 का जो है क चाहे 9 का ए में जो है नगर पालिका के बारे में किया गया, नगर पालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। 9 का ख में क्या है? सहकारी समिति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के संबंधी जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज किसने दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 वाला जो दिया था, त्रिस्तरीय। एक होता है पंचायती राज संबंधी द्विस्तरीय कौन दिया था? अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा। बोहरा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? बोहरा समिति का संबंध जो है राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अंतिम में जो कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोहरा समिति की स्थापना कब हुआ था? स्थापना जो है 1993 में इसकी स्थापना हुआ था, बोहरा समिति की। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति के कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो किसने किया था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन जो इसका जो है 2005 में हुआ था। 2005 में और कुछ भी हुआ था, याद होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2005 में आया था। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 देखते हैं। 45 में देखिएगा। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 170 के तहत जो है किसी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 171 का 1 में क्या कहता है? कि विधान परिषद की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया। क्या उल्लेख है? कि विधान परिषद की सदस्य की संख्या जो है विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा और कम से कम जो है 40 सदस्य होगा। ठीक है। अनुच्छेद 182 में क्या उल्लेख किया गया है? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के चुनाव का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 182 में। अच्छा, ये बताइए राज्यों के विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 169 के तहत क्या किया गया है? विधान परिषद का सृजन या फिर विघटन, अनुच्छेद 169 के तहत। 170 में है विधानसभा का सृजन या फिर विघटन। ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 178 में है। विधान परिषद की सभापति और उपसभापति का नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 182 में किया गया है। इतना याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राज्यों के विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 में,
विधान परिषद का सृजन और विघटन अनुच्छेद 169 में, विधानसभा का सृजन और विघटन 170 में, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति अनुच्छेद 178 में, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का नियुक्ति अनुच्छेद 182 में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 47 देखिएगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है किसे कहते हैं बताइए? म्यांमार को कहते हैं। किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। श्रीलंका से कुछ, श्रीलंका के बारे में आप लोग को मालूम होगा, एक पाक जल डमरू मध्य है। पाक जल डमरू मध्य किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित है? तो सही सुलेमित है कमल। कमल किसका प्रतीक है? संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। सफेद झंडा शांति का प्रतीक है। नहीं, सफेद झंडा शांति का प्रतीक नहीं है। सफेद झंडा जो है युद्ध विराम और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। आत्मसमर्पण, युद्ध विराम और आत्मसमर्पण का प्रतीक है सफेद झंडा। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन की प्रतीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है सही सुलेमित नहीं है। 1 और 3 सही सुलेमित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। 49 में मिलान करने के लिए कह रहा है, कहता है निम्नलिखित ग्लेशियर हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? तो किसका मिलान सही देखिएगा। बाल्टेरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, गलत है। बाल्टेरो ग्लेशियर जो है काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहां स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहां? पाकिस्तान और गिलगित के क्षेत्र में स्थित है बाल्टेरो ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये बिल्कुल सही है, चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? ये भारत और पाक नियंत्रण रेखा के पास नुब्रा घाटी में स्थित है। भारत और पाक नियंत्रण रेखा के पास नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। एक है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये जो है सिक्किम में स्थित है। एचपी गलत दिया हुआ है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी मिलिंद पन्हो क्या है? ये पाली भाषा में लिखा गया पुस्तक है ना, मिलिंद पन्हो। इसमें नागसेन और मीनांडर के जो है संवाद का वर्णन किया गया है। मिलिंद पन्हो में नागसेन और मीनांडर के संवाद का वर्णन किया गया है। संगम सहित क्या है? संगम सहित जो है तमिल भाषा में लिखा पुस्तक है। ठीक है, संगम सहित तमिल भाषा में है। इसकी रचना किसने किया था? तो रचना जो है पांडे ने किया था। पांडे शासकों ने किया था इसका रचना, पांडे शासकों ने। जातक कहानियां क्या है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का संग्रह है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का संग्रह जातक में है। इसके बाद जो है कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। पैरेनकाइमा ऊतक का कार्य पौधे में भोजन को सिंचित करना। पैरेनकाइमा ऊतक का कार्य पौधे में भोजन को सिंचित करना। कोलेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? पौधे को लचीलापन देना। कोलेनकाइमा ऊतक का कार्य है। अस्क्लेरेनकाइमा का कार्य क्या है? तो पौधे को कठोर बनाना। अस्क्लेरेनकाइमा का कार्य क्या है? पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तेज होती है, किसमें होती है? लाल प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किसमें होती है? लाल प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित के कारण। शरीर के भीतर थक्का न बना देने वाला प्रोटीन कौन सा है? हिपेरिन है। हिपेरिन जो है शरीर के भीतर थक्का नहीं बनाने में मदद करता है, ये प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने वाला अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोनेजिन है। फाइब्रोनेजिन क्या है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन है, और थक्का नहीं बनाने में हिपेरिन। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है कितना सेल्सियस पर? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को रखते हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था डब्ल्यू बार्सन के द्वारा। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू बार्सन के द्वारा। सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया गया था जोहानसन के द्वारा। जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन के द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सपोर्ट जरूर करें हमें, आपसे यही आशा रहता है। और किसी तरह के आप लोग का सुझाव देना है तो कृपया आप कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहेगा टेलीग्राम का लिंक, आप उससे जुड़कर पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, तो पीडीएफ ही ले लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।